हमें समझना चाहिए कि ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनकी शक्तियां कोई हाथ पैर वाली नहीं हैं। यह वर्णन जन्य कथन है, क्योंकि ऋग्वेद के विषय में कहा गया है स्वयं ऋग्वेद में कि पश्य देवस्य काव्यम यौन मामार न जीरियति। यह जो ऋग्वेद है देव काव्य है। तो काव्य में तो कुछ काव्य तो होता ही है, तमाम अलंकार होते हैं, तमाम प्रतीक होते हैं, तो उसके भीतर से हम आनंद लेते हैं। कोई कविता पाठ होता है तो हम तमाम वस्तुओं का मानवीकरण करके देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो छिपा हुआ आनंद है उसका उपभोग करते हैं और सत्यता को भी जानते हैं। तो इसे बात समझना चाहिए। यह समझना चाहिए कि वेदों में एक शक्ति की स्वीकृति है और वह एक है, लेकिन एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अनेक रूपों में फैल गया है। तो जितनी शक्तियां हैं, जितनी वस्तुएं हैं, वो सब उसी की हैं और उसी के रूप हैं और सबके पीछे एक है, एक के साथ अनेक हैं। तो एकता में अनेकता देखना चाहिए और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रार्थना का प्रत्येक धर्म में, चाहे जो धर्म हो, बड़ा महत्व दिया गया है। तो प्रार्थना ही ऋग्वेद है। ऋग का अर्थ होता है ऋचा, ऋचा का अर्थ होता है ऋच्यते अस्तुयते इति ऋचा, जिसके साधन से स्तुति की जाए, दिव्य शक्तियों की वह ऋचा है और ऋचाओं का वेद ही ऋग्वेद है। तो यह जो ऋग्वेद है पूरा स्तुतियों का वेद है, स्तुतियों की महत्ता का सब में प्रतिपादन है और दिव्य शक्तियों से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। हम भी उसी दिव्य शक्ति के एक अंश हैं और जो दिव्य शक्तियां हैं वो अंशी हैं और हम उनके अंश हैं और हमें सदैव वे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम सुरक्षित रहें और योगक्षेम से युक्त होकर के जीवन बिताएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।